नमस्ते दोस्तों, क्रॉकशेड बाय अमृता में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने इस क्यूट से कैट का हेड बनाया था और ये टेल बनाना सीखा था। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, ये हमने ये हेड बनाया था और ये टेल बनाया था। आज हम इसकी बॉडी बनाएंगे और हम इसे जॉइन करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए, इसकी बॉडी पार्ट के लिए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ठीक है, इसके लिए हम ले रहे हैं ये पिंक कलर का यान। ठीक है, ये मिल्क कॉटन 4 प्लाई यान है। फर्स्ट वीडियो में आपको जो है इसकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलो इसे फटाफट स्टार्ट करते हैं और आज इसे कंप्लीट करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे मैजिक सर्कल से। तो हम इस तरीके से लेंगे इसको, लूप को, हुक को इस तरीके से निकालेंगे और ये मैजिक सर्कल क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो इस मैजिक सर्कल में, ये हमारा मैजिक सर्कल हो गया। तो इस मैजिक सर्कल में हम बनाएंगे 6 सिंगल क्रोशिया। तो सिंगल क्रोशिया कैसे बनाएंगे? यान ओवर करेंगे और पुल थ्रू बोथ द लूप्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1 सिंगल क्रोशिया। अब इसी तरीके से हम करेंगे ये 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, हम इसको करेंगे लूप को क्लोज, ये जो थ्रेड था इससे। ठीक है, और अब हम ये जो फर्स्ट स्टिच है हमारा, इस फर्स्ट स्टिच में हम करेंगे 1 स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच के लिए कैसे? हुक को डालेंगे, यान को निकालेंगे और इस फर्स्ट लूप से भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैजिक सर्कल में 6 सिंगल क्रोशिया, मतलब हमारा राउंड 1 कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे फिर से चेन 1 और सेम जगह पे 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब 1 सिंगल क्रोशिया के बाद हम इस फर्स्ट स्टिच में, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट स्टिच है, इसमें हम लगा देंगे लूप, मतलब ये स्टिच प्रोटेक्टर। ठीक है, और अब हम करेंगे नेक्स्ट स्टिच में हम करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच। तो 1 सिंगल क्रोशिया ऑलरेडी हो गया है। अब इसी स्टिच में हम एक और करेंगे सिंगल क्रोशिया। ठीक है, अब हर स्टिचेस में 2-2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। ठीक है, तो फिर से 3, 4, देन 5 and 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये हो गया। अब हम जहाँ से हमने निकाला है स्टिच को, वहीं पे जाके करेंगे स्लिप स्टिच, चेन 1 और 1 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, और इस लूप को लगा देंगे। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड राउंड में। तो थर्ड राउंड में हम क्या करेंगे? थर्ड राउंड में हम करेंगे इंक्रीज। पहले स्टिच में करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, देन नेक्स्ट स्टिच में करेंगे इंक्रीज। ठीक है, मतलब 2 सिंगल क्रोशिया इन द सेम स्टिच। तो ये हो गया हमारा 1 सिंगल क्रोशिया। अब नेक्स्ट इस स्टिच में करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया, मतलब 1 and 2। तो इससे हो गया हमारा इंक्रीज। फिर से करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, देन नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया, 1 and 2। ठीक है, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, देन अगेन 1 and 2, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, देन अगेन 1 and 2, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, देन अगेन 1 and 2, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, देन फिर से अगेन 1 and 2। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया। अब जहाँ से निकाला था वहीं पे स्लिप स्टिच, चेन 1 और 1 सिंगल क्रोशिया, और फिर से ये हुक को लगा देंगे। अब हमारा आता है फोर्थ राउंड। फोर्थ राउंड भी हमारा है इंक्रीज का राउंड, मतलब हम 2 स्टिचेस में करेंगे सिंगल सिंगल क्रोशिया, देन नेक्स्ट स्टिच में करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया इन द सेम स्टिच। तो 1 सिंगल क्रोशिया हो गया है। नेक्स्ट स्टिच में हम करेंगे सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया हो गया। अब नेक्स्ट स्टिच में करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया, 1 and 2। ठीक है, इसी को रिपीट करेंगे, मतलब 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, देन नेक्स्ट स्टिच में 1 and 2। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, देन 1 and 2, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, देन 1 and 2, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, देन 1 and 2, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, देन 1 and
एंड 2। ठीक है, अब इसको निकाल देंगे और करेंगे स्लिप स्टिच। ठीक है, चेन 1 और 1 सिंगल क्रोशिया। तो ये हमारा इंक्रीज़ का राउंड हो गया। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा राउंड था? ये हमारा था 4th राउंड। 1 2 3 4। अब 5 6 एंड 7th राउंड में हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच। तो ये हमारा 5th राउंड है, हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा 1 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, ये हो गया हमारा राउंड 5। फिर से स्लिप स्टिच, चेन 1 और 1 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? फिर से राउंड 6 में भी हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया। चलिए मेरे साथ साथ बनाइए। तो ये हमारा हो रहा है 6 राउंड कंप्लीट। तो ये है हमारा 6 राउंड कंप्लीट। ठीक है, अब हम आते हैं 7th राउंड में। हम करेंगे फिर से स्लिप स्टिच, चेन 1 और 1 सिंगल क्रोशिया। फिर से लगाएंगे हुक। अब 7th राउंड भी हमारा 1 सिंगल क्रोशिया है सारे स्टिचेस में, तो हम फिर से करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच। ठीक है, तो चलिए 1 सिंगल क्रोशिया करते हैं। आपके कोई भी क्वेरीज़ हैं, क्वेश्चंस हैं, आप मेरे knitting.geek इंस्टाग्राम चैनल पर मुझे डीएम कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा 7th राउंड भी ऑलमोस्ट डन। आई होप आपका भी हो गया होगा। तो ये देखिए, ये हो गया 7th राउंड कंप्लीट। अब हम करेंगे स्लिप स्टिच, चेन 1 और 1 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, ये तो रिपीटेड पैटर्न है, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो है कौन सा राउंड है? ये 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब 8th राउंड से हम करेंगे डिक्रीज। ठीक है, डिक्रीज कैसे? सबसे पहले करेंगे 2 स्टिचेस में सिंगल सिंगल क्रोशिया, देन नेक्स्ट स्टिच में हम करेंगे डिक्रीज। तो 1 स्टिच 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में फिर से 1 सिंगल क्रोशिया। अब नेक्स्ट 2 स्टिचेस में डिक्रीज। तो डिक्रीज के लिए फिर से यार्न ओवर, नेक्स्ट स्टिच में भी यार्न ओवर। अब 3 लूप जो ये आ गए हैं इनमें से निकाल लेंगे, पुल थ्रू ऑल 3 लूप्स। ठीक है, फिर से देखेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, देन डिक्रीज के लिए यार्न ओवर, फिर से नेक्स्ट स्टिच में यार्न ओवर एंड पुल थ्रू बोथ द लूप्स। ठीक है, फिर से करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया एंड देन डिक्रीज लाइक दिस। फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया एंड देन डिक्रीज लाइक दिस। ठीक है, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, then decrease, 1 single crochet, 1 single crochet and then decrease। ठीक है, तो ये हमारा राउंड 8 कंप्लीट हो गया। अब 9th राउंड में हम करेंगे फिर से डिक्रीज। तो उसके लिए सबसे पहले फर्स्ट स्टिच में करेंगे स्लिप स्टिच, चेन 1 और 1 सिंगल क्रोशिया और फिर से ये लगा देंगे। ठीक है,
तो अब 9th राउंड में हम फिर से करेंगे डिक्रीज। तो डिक्रीज के लिए अब की हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया एंड देन डिक्रीज। 1 सिंगल क्रोशिया हो गया है, अब हम करेंगे डिक्रीज, पुल थ्रू ऑल 3 लूप। फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, ठीक है, एंड फिर से डिक्रीज 1 एंड 2, ठीक है, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया एंड फिर से 2 स्टिचेस से करेंगे डिक्रीज, पुल थ्रू ऑल 3 लूप्स, 1 सिंगल क्रोशिया एंड देन डिक्रीज, पुल थ्रू ऑल 3 लूप्स, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया एंड फिर से डिक्रीज, पुल थ्रू ऑल 3 लूप्स, 1 सिंगल क्रोशिया एंड देन फिर से डिक्रीज, ठीक है। अब हम करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आके करेंगे स्लिप स्टिच और हम करेंगे स्लिप स्टिच, ठीक है, और चेन 1, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे सबसे पहले हम ये जो लूप है इसको थोड़ा सा टाइट कर लेंगे और इसको इस तरीके से अंदर हाइड कर देंगे, ठीक है। और अब हम इसमें फिल करेंगे फाइबर कॉटन, ठीक है, लाइक दिस। कॉटन आप अपने हिसाब से फिल कर सकते हैं और हमेशा मैंने बताया है इस तरीके से तोड़ के आप इसको फिल करिए, ठीक है। जब तक आपको लग रहा है, आप सेटिस्फाइड नहीं हैं कि नहीं मुझे थोड़ा और इसमें फिल करना है, मतलब काफ़ी देखिए जैसे गैप दिख रहा है, वो सब ना दिखे, तो तब तक आप इसको इस तरीके से फिल कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से फिल थोड़ा सा और, क्योंकि अभी हम 2 में 2 हमारे राउंड्स और हैं, ठीक है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें डायरेक्टली क्लोज करना है, ठीक है। 2 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच, ठीक है। कैसे, यान ओवर पुल थ्रू लूप, क्लोज हो गया, फिर से यान ओवर पुल थ्रू लूप, क्लोज हो रहा है, ठीक है। फिर से यान ओवर पुल थ्रू लूप, यान ओवर पुल थ्रू लूप, यान ओवर पुल थ्रू लूप, यान ओवर पुल थ्रू लूप। तो ये हमारा कौन सा राउंड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब ये देखिए अभी भी लूप ओपन है, तो अब ये हम 11th राउंड में भी क्या करेंगे, डिक्रीज। तो कैसे, डायरेक्टली यान ओवर एंड पुल थ्रू लूप, ठीक है। फिर से लास्ट 2 में भी यान ओवर एंड पुल थ्रू लूप। इफ़ इन केस आपसे ये क्लोज नहीं हो पा रहा है तो आप इतने छोटे को हुक के बजाय आप निडल से भी क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। अब आप इसमें करिए 1 सिंगल क्रोशिया और थोड़ा सा एक्स्ट्रा यान छोड़ेंगे क्योंकि हमें बनाना है लूप, और वो भी दोनों साइड, ठीक है। तो अब हम इसमें डालेंगे निडल में डालेंगे यान, ये जो हमने लूप ये छोड़ा हुआ है, लाइक दिस, ठीक है। और अब हम सबसे पहले एक इसको नॉट से टाई कर देंगे, ऐसे लेंगे और एक नॉट से टाई कर देंगे, नॉट से टाई हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, लूप बनाना है दोनों साइड। तो दोनों साइड में लूप कैसे बनाना है, इस तरीके से यहाँ से यान को निकालेंगे, थोड़ा सा लूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, इतना कि हमारा निडल जो है वो इस तरीके से यहाँ पे जा पाए, ठीक है। फिर से हम एक लूप को निकालेंगे लाइक दिस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों लूप से, ये जो दोनों लूप हैं, ये जो आपको लूप दिख रहे हैं, इसको इस तरीके से इसमें से यान को निकालेंगे, ताकि हम इस तरीके का एक लूप बना पाएँ जिसमें हम अपने जंप रिंग्स को अटैच करेंगे।
ठीक है। लास्ट में आके हम करेंगे एक स्लिप नॉट से, ये नॉट से टाई, ठीक है। अब हम डायरेक्टली इसी पोजीशन में नेक्स्ट साइड आ जाएंगे लाइक दिस, ठीक है। तो अब अगर हुक इस ऐसा बना है तो इसी सेम डायरेक्शन में हम यहाँ पे भी बनाएंगे, ठीक है। तो ऑपोजिट साइड में आएंगे और इस तरीके से ये हो गया एक, ठीक है, एक बार, ये हो गया दूसरी बार, ठीक है। और अब इन दोनों लूप के अंदर से लाइक दिस ये क्रिएट करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान है। नॉट से टाई कर दिया लास्ट वाले में, देखिए दोनों का जो दोनों लूप है वो सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, थोड़ा इधर उधर चलता है। उसके बाद ये हमने कर दिया इसको हाइड करने के लिए मैंने आपको बताया है, कहीं पे भी आप इसको इस तरीके से, अब हम इसको कर देंगे कट, ठीक है, ये हो गया। अब हमें बनाना है, अब हम इसको हाथ से सेट कर लेंगे। अब हमें बनाना है इसके लेग्स और इसके हैंड्स, ठीक है, जिसके लिए हम लेंगे, हमें इसको निडल से ही बनाना है, तो हम लेंगे निडल और हम लेंगे डार्क पिंक कलर का यान। बहुत ही आसान है बनाना, हम थोड़ा सा यान ज़्यादा लेंगे, ठीक है, और हम सबसे पहले बनाएंगे इसके लेग्स। तो इसके लेग्स थोड़े पास होंगे और हाथ थोड़े से साइड में होंगे। तो लेग्स के लिए आप पहले देख लीजिए कि आपको कहाँ पे बनाना है। तो जैसे कि मैं ये सोच रही हूँ एक यहाँ, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे बनाऊंगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अगर थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो। लाइक दिस, इस तरीके से आप उसी जगह पे बार बार इस लूप को क्रिएट करेंगे लाइक दिस, ठीक है, और थोड़ा सा साइड में 2 स्टिचेस को यूज़ करेंगे हम, ठीक है, लाइक दिस। ये देखिए बन रहा है ये, आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से इसे कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे निकालेंगे और हम दूसरे साइड पे इस तरीके से लेके आएंगे, ठीक है, एक साइड का बना है, अब हम इसको दूसरे साइड का भी बनाएंगे सेम प्रोसेस से। इसको ऐसे कर दीजिए, ये देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके साइड में जाएंगे, ठीक है। साइड के लिए हम कहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लेग्स का पार्ट रेडी। साइड के पार्ट के लिए हम यहाँ पे आ जाएंगे और इस तरीके से हम साइड वाला पार्ट भी बना लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हैंड्स वाला पार्ट्स भी रेडी हो गया, ठीक है। अब हम फिर से इसके नेक्स्ट साइड में निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए इसके नेक्स्ट साइड आ जाएंगे
और हम इसके नेक साइड वाला भी बनाएंगे। इस तरीके से इसको ठीक है। तो ये हो गया हमारा हैंड्स और लेग्स रेडी। ठीक है, ये थोड़ा सा और पास कर सकते थे बट कोई नहीं, चलिए आप अपने हिसाब से इसको कर लीजिएगा। अब हम इसको यहाँ से डाल के निडल को जहाँ से हमने इंसर्ट किया था वहीं से बाहर लेके आएंगे, जैसा मैंने आपको हमेशा अपने वीडियोस में बताया है। फिर हम कट करेंगे और इसको हाइड करने से पहले हम नॉट से टाई करेंगे ताकि ये जो है सिक्योर हो जाए। ठीक है, अब इसको पकड़ेंगे और इस लूप को अंदर ले लेंगे, मतलब हाइड कर लेंगे। ये जो एक्स्ट्रा है इसको हम कर देंगे कट। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे, ये ऑटोमेटिकली अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, जो साइड वाला पार्ट है मतलब हैंड्स वाला वो ऊपर रहेगा, लेग्स वाला नीचे के साइड रहेगा। तो अब हम इसे करेंगे जोड़ेंगे। ठीक है, तो हमें जोड़ना कैसे है, सबसे पहले हम लेंगे एक जंप रिंग, इसको ओपन कर लेंगे लाइक दिस। ठीक है, अब इन दोनों हिस्सों को एक ही लूप में लगाना है। ठीक है, लाइक दिस, और इसको करना है क्लोज। मैं थोड़ा सा छोटा लूप ले रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा, ये देखिए इस तरीके से इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये देखिए बेहद ही क्यूट लग रही है ना। अभी तो इसकी टेल की बारी, अब हम लगाएंगे इस पे टेल। इसको हम फिर से करेंगे, इस जंप रिंग को ओपन लाइक दिस, टेल में इस तरह से लेंगे और इसके नीचे वाले हिस्से में भी जो हुक बनाया है हमने वो हम लेके इसको कर देंगे क्लोज। ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब हम क्या करेंगे, ये जो लूप है, ठीक है, अब देखिए दो कई तरीके के आते हैं। एक आता है इस तरीके का, ये देखिए ये एक इस तरीके का जंप रिंग आता है, मतलब की रिंग बेस आता है जिसमें ऐसे वाला हुक्स होता है कि आपने इसको ऐसे पुल किया और ऐसे निकाल दिया। ठीक है, और ऐसे अटैच कर दिया, तो आप ये वाला लगा सकते हैं। ठीक है, और दूसरा हो गया हमारा ये वाला जो हम लगाने वाले हैं। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से इसको ओपन करना है। ठीक है, और अच्छा सॉरी हमने हुक्स नहीं बनाए हैं, तो हम सबसे पहले इसमें हुक बना लेते हैं। फिर से निडल लेंगे, हमने ये ऊपर वाला हुक नहीं बनाया है। हम चाहें तो बिना हुक के भी अटैच कर सकते हैं बट आई प्रेफर कि हम हुक बना लें। ठीक है, वो ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। इस तरीके से लेंगे यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा छोड़ेंगे और इन दोनों के बीच में इस तरीके से हुक को बना लेंगे। ये हो गया हमारा एक, ठीक है, और ये हो गया हमारा 2 राउंड। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, इस तरीके से ये बनाने से ना ये मज़बूती रहती है, इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि इस तरीके का लूप लगाने से पहले, जंप रिंग लगाने से पहले हम ये हुक बना लें। दिख रहा है आपको, लास्ट में आके हम करेंगे ये नॉट। ठीक है, और यहीं से इस नॉट को थोड़ा सा प्रेस कर लीजिए और इसी जगह से निकाल के हम जहाँ पे हमने इंसर्ट किया था वहीं से हम बाहर ले आएंगे। ठीक है, उप्स, अब हम इसे करेंगे कट, इसे एक नॉट से करेंगे टाई
1 या 2 आप लगा लीजिए नॉड, ठीक है। और इसे हम यहाँ से इसको पुल कर लेंगे और एक्स्ट्रा कट, ठीक है। अब हमने ये जो जंप रिंग ओपन की थी इसको हम इसमें लगा देंगे लाइक दिस। देखिए कितना आसान है ना, और मज़बूत भी है। अब हम इसको इस तरीके से, ये देखिए है ना बेहद ही क्यूट सी डांसिंग कैट, ये देखिए। तो चलिए, ये हमारे पास 3 कलर्स की डांसिंग कैट है। आप जाइए, इसे बनाइए, लोगों को गिफ्ट करिए, उनके रिएक्शंस देखिए, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।